साथियों नमस्कार। आप सभी का आर के क्लासेस कैंचिया में स्वागत अभिनंदन। यह क्लास सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान से तैयारी करने वाले साथियों के साथ साथ हिस्ट्री लेक्चरर की तैयारी करने वाले साथियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। हम दर्शन शास्त्र कक्षा 12 का पाठ 1 इससे पहले 2 पार्टों में हम पढ़ चुके हैं। यह टेस्ट दर्शन शास्त्र की पाठ्य पुस्तक के पाठ 1 दर्शन शास्त्र की विशेषताएं में से लिया गया है। इन प्रश्नों की पीडीएफ आपको कक्षा 12 के हम जब सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद में आपको सभी प्रश्नों की पीडीएफ एक साथ मिल जाएगी। अभी हम 50-50 क्वेश्चन के टेस्ट बनाएंगे। इनमें क्वेश्चन 1 से 50 तक आज हमारा इस वीडियो में टेस्ट रहेगा और नेक्स्ट टेस्ट है वो 51 से क्वेश्चन 100 तक होगा। तो इस प्रकार हम कंटिन्यूज ये क्वेश्चन जारी रखेंगे और इन सभी प्रश्नों की पीडीएफ आपको एक साथ एग्जाम विजन टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। एक साथ इसलिए उपलब्ध करवाएंगे क्योंकि ये 50 क्वेश्चनों की जो पीडीएफ आपको उपलब्ध करवाई जाती है तो ये एक आधी बीच में छूट जाती है। इसलिए सभी क्वेश्चनों की, चाहे वो 500 हो, 1000 हो, 2000 हो, सभी क्वेश्चनों की एक साथ पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी और उसकी आप प्रिंट भी आप ले सकेंगे। तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा व्यूज आएंगे तो ही इस क्लास को हम आगे जारी रखेंगे। तो शुरू कर देते हैं आज का टेस्ट। दर्शन शास्त्र सेकंड ग्रेड परीक्षा 2022। इस दर्शन शास्त्र में से 18-19 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो एक एक क्वेश्चन है वो प्रतियोगी परीक्षा में अति महत्वपूर्ण होता है। तो सभी क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगा उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। सभी क्वेश्चन मेरे द्वारा, चाहे वो यूट्यूब पर है चाहे एग्जाम विजन ऐप पर करवाए जाए, इनमें से ये कंप्लीट हो जाएगा जैसे रीड पेपर एसएसटी में हुआ है। तो शुरू कर देते हैं आज का टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, दर्शन शब्द की उत्पत्ति हुई है। दर्शन शब्द की उत्पत्ति हुई है दर्श धातु से, दस धातु से, दिक धातु से, दस धातु से। तो आंसर दीजिए इसका। इसका सही उत्तर होगा बी, दृश्य धातु से। दर्शन शब्द की उत्पत्ति दृश्य धातु से हुई है जिसका शाब्दिक अर्थ है देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से दर्शन व प्रतिपादक का सही सुमेलित नहीं है। नहीं वाले क्वेश्चन में आपको सबसे पहले नहीं पर राउंड करना है। दर्शन दिया हुआ है और उसके प्रतिपादक दिए हुए, इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर सी, सांख्य के साथ बदरायण का मिलान सही नहीं है क्योंकि न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम है, बिल्कुल सही। वैशेषिक दर्शन के कणाद ऋषि है और योग दर्शन के पतंजलि है। लेकिन सांख्य दर्शन के जो प्रतिपादक है वह कपिल मुनि है। सांख्य दर्शन कपिल मुनि, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कोई एक षड दर्शन की श्रेणी में नहीं है। षड दर्शन, दर्शनों की संख्या 6 है। इनमें जो आस्तिक दर्शन है इनकी संख्या 6 है और आस्तिक दर्शनों को ही षड दर्शन कहा गया है। तो इनमें से कौन सा षड दर्शन की श्रेणी में नहीं आता है? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर बी, चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन षड दर्शन की श्रेणी में नहीं आता है। यहां वेदांत दर्शन, वेदांत दर्शन का यहां मतलब है उत्तर मीमांसा।
उत्तर मीमांसा। न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन ये तो है ही। चार्वाक दर्शन है वो सब दर्शन की श्रेणी में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नास्तिक दर्शन की श्रेणी में कुल कितने भारतीय दर्शन आते हैं? नास्तिक दर्शन की श्रेणी में कितने भारतीय दर्शन आते हैं? 3, 4, 5, 6। इसका सही उत्तर ए, 3 नास्तिक दर्शन है। कौन कौन से? देखो, चार्वाक, जैन और बौद्ध। चार्वाक, जैन और बौद्ध, ये 3 जो भारतीय दर्शन है ये क्या है? नास्तिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नास्तिक दर्शन कहा जा सकता है वेद विरोधी, ईश्वर विरोधी, वेदानुयायी और ईश्वर अनुयायी। नास्तिक दर्शन किसे कहा जा सकता है? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर ए, वेद विरोधी। नास्तिक दर्शन वे हैं जो वेदों में विश्वास नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय दर्शन को विभक्त कर सकते हैं आस्तिक व नास्तिक दर्शन में, आस्तिक दर्शन में, नास्तिक नास्तिक दर्शन में, न आस्तिक व न नास्तिक दर्शन में। भारतीय जो दर्शन है उसको हम विभक्त कर सकते हैं। आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर ए, आस्तिक व नास्तिक दर्शन में। भारतीय दर्शन को हम आस्तिक व नास्तिक दर्शन में विभक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम सबों का विभाजन दार्शनिक और अदार्शनिक के रूप में नहीं कर सकते बल्कि कुशल व अकुशल के रूप में संभव है। ये कथन किसका है? माधवाचार्य, हक्सले, मैक्स मुलर, शंकराचार्य। इसमें कहा गया है कि हम सब लोगों का दार्शनिक और अदार्शनिक में विभाजन नहीं कर सकते। हम इनका विभाजन, यानी दार्शनिक, सभी दार्शनिक है, सभी लोग क्या है? दार्शनिक है। सभी लोग दार्शनिक है। कुछ लोग कम दार्शनिक होते हैं और कुछ लोग अधिक दार्शनिक होते हैं। अधिक दार्शनिक को हम कुशल दार्शनिक कहेंगे और कम वाले को अकुशल दार्शनिक कहेंगे। दार्शनिक तो होते ही है, इसलिए हम अदार्शनिक, दार्शनिक और अदार्शनिक में विभाजन नहीं कर सकते। तो ये कथन किसका है? इसका सही उत्तर बी, हक्सले का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वदर्शन संग्रह पुस्तक के लेखक है। ये क्वेश्चन आपको गाइड में नहीं मिलेंगे और एक पेपर बनाने वाला कभी भी गाइड से पेपर नहीं बनाता। हो सकता है 1-2 क्वेश्चन वो गाइड से उठा ले, वो आरबीएससी और एनसीईआरटी या अन्य जो ऑथेंटिक बुक है उनमें से पेपर बनाता है। सर्वदर्शन संग्रह पुस्तक के लेखक कौन है? इनमें से बताइए। इसका राइट आंसर ए, माधवाचार्य। सर्वदर्शन संग्रह पुस्तक का लेखक है माधवाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा दर्शन वैज्ञानिक दर्शन है? कौन सा दर्शन है वो वैज्ञानिक दर्शन है? भारतीय दर्शन, पाश्चात्य दर्शन, संश्लेषणात्मक दर्शन, उपरोक्त सभी। कौन सा दर्शन वैज्ञानिक दर्शन है? इसका सही उत्तर बी, पाश्चात्य दर्शन। यानी जो पाश्चात्य दर्शन है उसमें देखो, ये सभी आपको याद रखना है, वैज्ञानिकता पाई जाती है, वैज्ञानिकता पाई जाती है, नवीनता पाई जाती है, नवीनता इसमें पाई जाती है, तार्किकता पाई जाती है, तार्किकता, तार्किकता पाई जाती है और उत्सुकता,
उत्सुकता इसमें पाई जाती है क्यों और कैसे, क्यों और कैसे, क्यों और कैसे, ये किस में पाए जाते हैं, ये पाश्चात्य दर्शन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्मफल से जुड़ी नैतिक सार्वभौम व्यवस्था को वैदिक साहित्य में कहा गया है। कर्मफल से या कर्मवाद से जुड़ी जो सार्वभौम व्यवस्था है उसको वैदिक साहित्य में क्या कहा गया है? कर्म दर्शन, सूत्र, रीत, सभी। इसका सही उत्तर सी, रीत कहा गया है। कर्मफल से जुड़ी नैतिक सार्वभौम व्यवस्था को वैदिक साहित्य में रीत कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋत का नियंत्रक माना गया है। ऋत का नियंत्रक कौन है? किसको माना गया है? पृथ्वी को, वरुण देव को, सूर्य को, आकाश को। इसका सही उत्तर बी, वरुण देव को। ऋत का नियंत्रक है वह वरुण देव को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस कर्म को अनिवार्य कर्म कहा गया है? किस कर्म को अनिवार्य कर्म भी कहा गया है? संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, संचयमान कर्म, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर देना है आपको। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। किसे अनिवार्य कर्म कहा गया है? इसका सही उत्तर बी, प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म वह कर्म है जिसमें पूर्व जन्म में जो भी हमने कर्म किए हैं पूर्व जन्म में, उनका फल मिलना प्रारंभ हो जाता है। पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं उनका फल मिलना प्रारंभ हो जाता है। 3 प्रकार के कर्म है, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, संचयमान कर्म। संचित कर्म वे होते हैं जो हमने पूर्व जन्म में कर्म किए हैं लेकिन इसका हमें फल मिलना अभी शुरू नहीं हुआ है। संचयमान जो हम वर्तमान में कर्म कर रहे हैं और उसका फल मिलना भी अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। तो अनिवार्य कर्म ये तो अनिवार्य है, यानी पूर्व जन्म में किए हुए जो कर्म है उसका फल मिलना प्रारंभ हो जाता है। ये क्या कहलाता है? प्रारब्ध कर्म। और ये अनिवार्य कर्म कहलाता है क्योंकि ये अनिवार्य है। पूर्व जन्म में किए गए जो कर्म है उनका फल मिलना अनिवार्य है, इसलिए इसको प्रारब्ध कर्म को अनिवार्य कर्म कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वे कर्म जो पूर्व जन्म के कर्मों के कारण उत्पन्न होते हैं किंतु जिसका फल मिलना अभी प्रारंभ नहीं हुआ। कर्म जो पूर्व जन्म के कर्मों के कारण, पूर्व जन्म में हमने जो कर्म किए हैं उसके कारण उत्पन्न हुए हैं किंतु उनका फल मिलना अभी प्रारंभ नहीं हुआ है। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, संचयमान कर्म, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ए, संचित कर्म। तीनों जो कर्म है इनकी परिभाषा आपको अच्छी तरह याद कर लेनी है। देखो, संचित कर्म में पूर्व जन्म के कर्म है लेकिन इनका प्रारंभ अभी नहीं हुआ फल मिलना, और प्रारब्ध कर्म में पूर्व जन्म के कर्म है लेकिन इनका प्रारंभ हो चुका है, इसीलिए इसको अनिवार्य कर्म कहते हैं। संचयमान में वर्तमान में जो हम कर्म करते हैं उसका संचय हो रहा है और फल मिलना प्रारंभ नहीं हुआ है। दो में, संचित कर्म में और संचयमान में, दोनों में अभी फल मिलना प्रारंभ नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय दर्शन में बंधन का कारण माना गया है धन, आत्मा, विद्या, अज्ञान। बंधन, बंधन का कारण क्या माना गया है? इसका सही उत्तर डी, अज्ञानता को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन दर्शन में आत्म स्वयं को स्थापित करता है। जैन दर्शन है वो आत्म स्वयं को किसके द्वारा स्थापित करता है?
सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान कोई नहीं। इसका सही उत्तर बी, सम्यक चरित्र के द्वारा। देखो, आत्म स्वयं चरित्र, चरित्र की बात यहां हो रही है, तो आत्म स्वयं किस पर रखा जाता है? चरित्र पर, सम्यक चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन दर्शन के किस त्रिरत्न में जैन भिक्षुओं के लिए पंच महावर्त तथा गृहस्थों के लिए पंच अनुवर्त की व्यवस्था की गई है? ये त्रिरत्न है जैन धर्म के, जैन दर्शन के त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। इनमें से भिक्षुओं के लिए पंच महावर्त और पंच अनुवर्त, अनुवर्त का मतलब होता है लघु, लघु वर्त। नाम सेम ही है, यानी कौन कौन से है? अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, और चौथा कौन सा है जो महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया? ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य। ये चार पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए हैं और ये महावीर स्वामी के द्वारा। तो ये जो इनको छोटे रूप में, गृहस्थों के लिए छोटे रूप में है, और जो भिक्षु है इनको बड़े रूप में पंच महावर्त पालन करना पड़ता है। होते यही है पांच, लेकिन इनको गृहस्थों के लिए छोटे रूप में और इनको विस्तार से। तो किस त्रिरत्न में इनकी व्यवस्था की गई है? पंच महावर्त और पंच अनुवर्त। इसका सही उत्तर होगा बी, सम्यक चरित्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्मवाद को वैदिक काल के बाद मीमांसा में कहा गया था। कर्मवाद है, उसको वैदिक काल के बाद मीमांसा में क्या कहा गया था? रित, न्याय, अप्रो, अदृष्ट। मीमांसा का मतलब, जब अकेला मीमांसा लिखा हो तो यहां आपको इसका अर्थ समझना है पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा। वैदिक काल के बाद पूर्व मीमांसा में कर्मवाद को, कर्म सिद्धांत को क्या कहा गया है? इसका सही उत्तर सी, अपूर्व, अपूर्व कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्मवाद या कर्म फल को न्याय वैशेषिक दर्शन में कहा गया है। न्याय वैशेषिक दर्शन में क्या कहा गया है? रित, न्याय, अप्रो, अदृष्ट। कर्मफल या कर्मवाद को न्याय और वैशेषिक दर्शन में क्या कहा गया है? इसका सही उत्तर डी, अदृष्ट कहा गया है, जो दृष्टिगोचर नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नास्तिक दर्शन में कर्मवाद को स्वीकार करते हैं जैन, बौद्ध, जैन व बौद्ध, चारवाक। नास्तिक दर्शन में कर्मवाद को कौन स्वीकार करते हैं? क्या जैन धर्म स्वीकार करता है कर्मवाद को, बौद्ध धर्म, या दोनों, या चारवाक? इसका सही उत्तर सी, जैन एवं बौद्ध धर्म ये दोनों कर्मवाद को स्वीकार करते हैं। नास्तिक होते हुए भी कर्मवाद को स्वीकार करते हैं, जबकि चारवाक एक अपवाद है, यह कर्मवाद को स्वीकार नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अष्टांगिक योग की व्यवस्था की गई है। अष्टांगिक योग की व्यवस्था किसमें की गई है? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर सी, योग दर्शन। योग की बात की गई है तो योग दर्शन में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीमांसा दर्शन में कितने प्रकार के कर्मों का उल्लेख है? मीमांसा दर्शन आप समझ गए होंगे क्या है। मीमांसा दर्शन पूर्व मीमांसा, इसमें कितने कर्मों का उल्लेख किया गया है? 5, 6, 4, 3। इसका सही उत्तर होगा बी, 5 प्रकार के कर्मों का उल्लेख किया गया है। 5 प्रकार के कर्म कौन कौन से है? देखो, नित्य कर्म और निमित्तिक कर्म, निमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, काम्य कर्म, और चौथा है निषिद्ध कर्म।
निषिद्ध कर्म। पांचवा है प्रायश्चित कर्म, प्रायश्चित कर्म। ये 5 प्रकार के कर्म पूर्व मीमांसा दर्शन में इनका उल्लेख किया गया है। नित्य कर्म वह होता है जो प्रतिदिन हम कार्य करते हैं, खाना पीना, नहाना, कपड़े धोना, ये सब कार्य नित्य कर्म है। निमित्तिक कर्म का मतलब विशेष कार्य। क्या है इसमें? विशेष कार्य, जैसे विवाह संस्कार, मृत्यु संस्कार, जन्म संस्कार, ये विशेष कार्य हो गए। काम्य कर्म जो हम कामना के लिए करते हैं, फल प्राप्त करने के लिए, या स्वार्थ के लिए। किसके लिए? स्वार्थ के लिए, किसी कामना के लिए जो हम कार्य करते हैं वह कहलाते हैं काम्य कर्म। निषिद्ध कर्म वे कार्य जो निषेध किए गए, समाज के द्वारा इन पर रोक लगाई गई है, निषिद्ध कर्म। और यदि हम निषिद्ध कर्म कर लेते हैं, उसके बाद में उसका पश्चाताप हमें करना होता है, तो वह क्या कहलाता है? प्रायश्चित कर्म कहलाता है। तो ये 5 प्रकार के कर्म आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिलोसॉफी से क्या तात्पर्य है? ईश्वरीय प्रेम, मानवीय प्रेम, सांसारिक प्रेम, विद्या के प्रति प्रेम। आंसर दीजिए। फिलोसॉफी का तात्पर्य, इसका सही उत्तर डी, विद्या के प्रति प्रेम या ज्ञान के प्रति प्रेम। देखो, फिलोसफी जो शब्द है वो फिलोसफी ये शब्द है, ये 2 यूनानी, ये भी याद रखना आपको, 2 यूनानी या ग्रीक शब्द से बना है। कौन कौन से 2? फिलोस और सोफिया। फिलोस और सोफिया से बना है। फिलोस का अर्थ प्रेम है और सोफिया का अर्थ है ज्ञान या विद्या। ठीक है, तो विद्या के प्रति प्रेम या ज्ञान के प्रति प्रेम कह सकते हैं, ईश्वर के प्रति प्रेम कह सकते हैं, ईश्वर के प्रति अनुराग कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दर्शन किसे कहा जा सकता है? साधारण ज्ञान की प्राप्ति, किसी को देखना, युक्ति पूर्वक तत्व ज्ञान की प्राप्ति, किसी से मिलना। दर्शन किसे कहा जा सकता है? इसका सही उत्तर सी, युक्ति पूर्वक तत्व ज्ञान की प्राप्ति करना दर्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दर्शन का व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है जिसके द्वारा देखा जाए, जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाए, जिसके द्वारा सूंघा जाए, जिसके द्वारा नष्ट किया जाए। दर्शन शब्द दृश्य धातु से बना है जिसका अर्थ है देखना, तो इसका सही उत्तर होगा ए, जिसके द्वारा देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आस्तिक दर्शन की श्रेणी में कुल कितने भारतीय दर्शन आते हैं? आस्तिक दर्शन की श्रेणी में 2, 4, 6, 8। इसका सही उत्तर सी, 6 दर्शन आते हैं। कितने दर्शन आते हैं? 6 दर्शन आते हैं आस्तिक में। 6 दर्शन कौन कौन से हैं? इसमें देखो, इनका भी एक जोड़ा होता है। देखो, न्याय दर्शन और इसके साथ जोड़ा है वैशेषिक का। आप इसको जोड़े को एक साथ याद करिए, न्याय और वैशेषिक, यानी न्याय विशेष की जरूरत होती है, इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। न्याय विशेष की जरूरत होती है, न्याय वैशेषिक। फिर है संख्य, संख्या का क्या करते हैं हम? योग करते हैं। संख्या का हम योग करते हैं, तो संख्य योग। और ये हो ही जाएंगे पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा का जोड़ा किसके साथ है? ये उत्तर मीमांसा के साथ है। जहां पूर्व मीमांसा होगा वहां उत्तर मीमांसा। तो इस प्रकार जोड़े से आप याद कीजिए, इनमें से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय दर्शन के अनुसार जीव का चरम लक्ष्य क्या है? दुखों से निवृत्ति, समस्याओं से समाधान, भगवान की भक्ति, शांति की प्राप्ति।
भारतीय दर्शन के अनुसार जीव का अंतिम लक्ष्य या चरम लक्ष्य है। इसका सही उत्तर ए, दुखों से निपटारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आस्तिक दर्शन कहलाता है वेद विरोधी, ईश्वर अन्यायी, वेद अन्यायी, ईश्वर विरोधी। इसका सही उत्तर सी, वेद अन्यायी। वेदानुकूल कह सकते हैं, यानी वेदों में विश्वास करने वाले क्या कहलाते हैं, आस्तिक दर्शन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में दर्शन का प्राचीनतम काल माना जाता है वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, औपनिषद काल, पूर्व वैदिक काल। भारत में दर्शन का प्राचीनतम काल माना जाता है। ये सभी क्वेश्चन आप दर्शन शास्त्र की पाठ्य पुस्तक आरबीएससी की जो किताब है उसके अध्याय 1 में से आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। इसमें से लगभग 80 क्वेश्चन बनेंगे पार्ट 1 से, और ये सेकंड ग्रेड सामाजिक के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें से आपके 4 या 5 क्वेश्चन आ जाएंगे एक ही पार्ट में से। भारत में दर्शन का प्राचीनतम काल माना जाता है, इसका सही उत्तर ए, वैदिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज्ञान कांड पर आधारित दर्शन है वेदांत, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक। ज्ञान कांड पर आधारित दर्शन, इसका सही उत्तर ए, वेदांत। वेदांत का मतलब यहां उत्तर मीमांसा से है, उत्तर मीमांसा। यदि वेदांत नहीं हो, उत्तर मीमांसा हो, तो उत्तर मीमांसा है वो किस पर आधारित है, ज्ञान कांड पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर्म कांड पर आधारित दर्शन है वेदांत, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक। कर्म कांड पर आधारित कौन सा दर्शन है इनमें से, इसका सही उत्तर बी, मीमांसा। मीमांसा का मतलब पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा किस पर है, कर्म कांड पर। और उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा किस पर है, ज्ञान कांड पर आधारित है। तो इस प्रकार ये दोनों अच्छी तरह याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोक्ष किसका विपरीत है, किसका विपरीत अर्थ है मोक्ष, कर्म का, बंधन का, जन्म का, उपरोक्त सभी का। इसका सही उत्तर बी, बंधन का। कर्म किसका विपरीतार्थी है, बंधन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन दर्शन में मोक्ष के भेद स्वीकार किए गए हैं। जैन दर्शन में मोक्ष के भेद स्वीकार किए गए हैं, भाव मोक्ष, द्रव मोक्ष, देव मोक्ष, भाव एवं द्रव मोक्ष दोनों। इसका सही उत्तर डी, भाव एवं द्रव मोक्ष दोनों। किसमें, जैन दर्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्याय व वैशेषिक दर्शन में मोक्ष के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है। न्याय और वैशेषिक दर्शन में देखो, न्याय और वैशेषिक दर्शन, न्याय विशेष दोनों का जोड़ा है, न्याय के लिए विशेष। इस प्रकार याद कर लेना, न्याय के लिए विशेष दर्शन में मोक्ष के लिए शब्द प्रयोग किया गया है, निर्वाण, मरना, मोक्ष, अपवर्ग। इसका सही उत्तर डी, अपवर्ग। अपवर्ग का अर्थ क्या है, देखो, अपवर्ग का अर्थ है मोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांख्य योग, संख्या का योग, ये जोड़ा है संख्या का योग। अच्छी तरह याद कर लेना, सांख्य योग दर्शन के अनुसार मोक्ष की अवस्था में कितने प्रकार के दुखों का अंत हो जाता है। मोक्ष की जो अवस्था है इनके अनुसार इसमें कितने प्रकार के दुखों का अंत हो जाता है, आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी का मतलब 3 दुखों का
अंत हो जाता है। 3 दुख कौन से हैं? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक में कौन से आते हैं? जो भय, दुख, किसी प्रकार की पीड़ा या ईर्ष्या, क्रोध, ये सब आध्यात्मिक दर्शन में आते हैं। आधिदैविक, आधिदैविक नाम इसमें जुड़ा है। दैविक यानी भूकंप, भूकंप है, बाढ़ है, ये जो प्रकृति की जो घटनाएं हैं, ये किस में आएगी? आधिदैविक दुख कहलाएगा ये। आदि भौतिक, जो जैसे बाइक से कोई एक्सीडेंट हो गया, कार से एक्सीडेंट हो गया, जो सभी प्रकार की दुर्घटनाएं, दुर्घटनाएं, ये सभी प्रकार की दुर्घटनाएं आदि भौतिक में आएगी। तो ये इनके एग्जाम्पल भी पूछे जा सकते हैं। जैसे भूकंप, बाढ़, ये कौन से दुख में आएंगे? आदि दैविक दुख के अंदर आएंगे। तो मोक्ष की अवस्था में 3 प्रकार के दुखों का अंत हो जाता है। उपरोक्त ये जो सभी दुख है ना, मोक्ष प्राप्त होने पर ये दुख है वो समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, इन दुखों का अंत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सांख्य योग मत में मोक्ष को कहा गया है, सांख्य योग मत में मोक्ष को कहा गया है मोक्ष, निर्वाण, कैवल्य, अपवर्ग। सांख्य योग, फिर वही जोड़ा आ गया सांख्य योग, मोक्ष को क्या कहा गया है? इसका सही उत्तर सी, कैवल्य कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस दर्शन में मोक्ष को सत्य, चित्त और आनंद से युक्त अवस्था में माना गया है? युक्त अवस्था में माना गया है। चारवाक, योग, वेदांत, मीमांसा, किस दर्शन में मोक्ष को सत्य, चित्त और आनंद अवस्था में या युक्त अवस्था में माना गया है? इसका सही उत्तर सी, वेदांत में, वेदांत दर्शन में। वेदांत दर्शन का मतलब क्या है आप कमेंट करके बताइए। वेदांत दर्शन का दूसरा नाम क्या है? इसका सही उत्तर है उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा। और सीधा मीमांसा है तो इसका मतलब है पूर्व मीमांसा, तो इसका उत्तर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शीत और गर्मी जैसे कष्टों को सहन करने की योग्यता कहलाती है तितिक्षा, समन, उपरति, समाधान। शीत और गर्मी जैसे कष्टों को सहन करने की योग्यता क्या कहलाती है दर्शन शास्त्र में? इसका सही उत्तर है ए, तितिक्षा। अब देखो समन क्या है, यह भी आपको याद रखना है। मन का संयम, मन का संयम यह कहलाता है समन। उपरति क्या है? जो विक्षेपकारी कार्य है उनसे विरक्त होना, विक्षेपकारी कार्यों से विरक्त रहना। ये जो भाषा है ये भी हमें याद रखनी है। विरत रहना, विरत रहना। विषेदकारी कार्यों से, विषेदकारी सॉरी विक्षेपकारी, विक्षेपकारी कार्यों से विरत रहना। और समाधान, समाधान का मतलब है चित्त को ज्ञान के साधनों में लगाना। चित्त यानी मन को, चित्त को ज्ञान के साधनों में लगाना, साधनों में लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वेदांत दर्शन में मोक्ष के 2 भेद स्वीकार किए गए हैं। कौन से 2 भेद है वेदांत दर्शन? वेदांत दर्शन मतलब उत्तर मीमांसा। कौन से 2 भेद स्वीकार किए गए हैं? इसका सही उत्तर सी, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस भारतीय दर्शन को जनमानस में लोकप्रिय होने के कारण लोकायत भी कहा जाता है? किस भारतीय दर्शन को जनमानस में लोकप्रिय है वो, इसलिए उसको लोकायत भी कहते हैं? योग, जैन, चारवाक, न्याय।
इसका सही उत्तर सी, चारवाक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कुल कितने दर्शनों का उदय हुआ? 6, 3, 8, 9। भारत में कुल कितने दर्शनों का उदय हुआ? इसका सही उत्तर डी, 9 दर्शनों का उदय हुआ। 9 में से देखो 6 तो है आस्तिक, आस्तिक दर्शनों के नाम, जिसे षड दर्शन भी कहते हैं, षड दर्शन भी इनको कहा जाता है आस्तिक दर्शनों को। और 3 है नास्तिक, नास्तिक दर्शन। इनके नाम तो आपके याद ही है, कौन कौन से हैं? चारवाक, जैन और बौद्ध। जबकि आस्तिक में जो 6 दर्शन है पहले बताए जा चुके हैं, 6 दर्शन कौन कौन से हैं, जोड़े के रूप में आपको याद करना है। देखो, न्याय विशेष, आपको बताया न्याय विशेष का मतलब वैशेषिक, वैशेषिक दर्शन। संख्याओं का योग होता है सांख्य योग, सांख्य योग। और उत्तर मीमांसा, सॉरी पहले पूर्व आएगा, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये 6 है। तो 6 और 3 9 दर्शन, कुल भारतीय दर्शनों की संख्या 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असत कारणवाद दृष्टिकोण का समर्थन करता है। असत कारणवाद का, असत कारणवाद है, इस दृष्टिकोण का समर्थन कौन करता है? जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन। इसका सही उत्तर बी, बौद्ध दर्शन असत कारणवाद दृष्टिकोण का समर्थन करता है। असत कारणवाद क्या है, ये पाठ्य पुस्तक में समझाया गया है, जो वो वीडियो आप जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय दर्शन में ज्ञान का स्रोत माने जाने वाले परमाणुओं की संख्या कितनी है? परमाणुओं की संख्या कितनी है? 4, 6, 8, 10। ज्ञान के स्रोत माने जाते हैं परमाणु, इनकी संख्या कितनी है? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर बी, 6। परमाणुओं की संख्या कितनी है भारतीय दर्शन में? 6 है। कौन कौन से है देखो, ये भी आपको याद रखना है। प्रत्यक्ष 1 नंबर पर क्या है? प्रत्यक्ष है। 2 नंबर पर प्रत्यक्ष के बाद में अनुमान। 3 नंबर पर शब्द। फिर है उपमान, उपमा करना किसी वस्तु के साथ, उपमान, उपमान। और पांचवा और छठा है, पांचवा देखो अर्थापति। पांचवा कौन सा है? अर्थापति, अर्थापति। ये भी बताया जा चुका है आपको, अर्थापति क्या है? अर्थापति। छठा है अनुपलब्धि, अनुपलब्धि, अनुपलब्धि। तो ये 6 आपको याद रखने। देखो, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापति, अनुपलब्धि। इन 6 के जो प्रमाण है, इसमें चारवाक का केवल प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष प्रमाण मानता है। चारवाक प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है। इस प्रकार ये जैन धर्म किन किन को प्रमाण को स्वीकार करता है, बौद्ध धर्म किस प्रमाण को स्वीकार करता है, ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सभी, इनका पहले आप कर्म याद कर लीजिए। फिर जैन दर्शन कितने प्रमाण को स्वीकार करता है, बौद्ध दर्शन कितने, चारवाक कितने, इस प्रकार सभी आपको याद करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चारवाक दर्शन किस प्रमाण को स्वीकार करता है? देखो आगे ना, चारवाक दर्शन किस प्रमाण को स्वीकार करता है? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान। इसका सही उत्तर होगा ए, प्रत्यक्ष प्रमाण को, प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है चारवाक दर्शन। एक एक संख्या पूछी जाए तो 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बौद्ध दर्शन कितने प्रकार के प्रमाण को स्वीकार करता है? ये बौद्ध दर्शन का आ गया, 1, 2, 3, 4। इसका सही उत्तर बी,
दो परमाणु को स्वीकार करता है। दो का मतलब देखो एक नंबर और दो नंबर पर। एक नंबर पर क्या है? प्रत्यक्ष, और दो नंबर पर है अनुमान। ऐसे भी पूछा जा सकता है बौद्ध दर्शन कौन से दो प्रमाण को स्वीकार करता है? तो वो है प्रत्यक्ष और अनुमान। तो संख्या के साथ साथ इनके कर्म भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैन सांख्य तथा योग, जैन सांख्य तथा योग कितने प्रकार के प्रमाण को स्वीकार करते हैं? इनमें संख्या नहीं पूछी गई है, इसमें नाम दिया गया। देखो प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष व अनुमान, प्रत्यक्ष अनुमान व शब्द, प्रत्यक्ष अनुमान शब्द व उपमान। तीनों का एक साथ आपके याद हो जाएगा। इसका सही उत्तर सी, तीन। तीन प्रमाण स्वीकार करते हैं। एक नंबर पर प्रत्यक्ष है, और दो नंबर पर अनुमान, तीन नंबर पर शब्द। अब तीनों के तीन तीन है। जैन दर्शन तीन प्रमाण, सांख्य दर्शन तीन प्रमाण, योग दर्शन तीन प्रमाण। तीन तीन प्रमाण स्वीकार करते हैं। और है तीन संख्या आ गई ना, तो एक से तीन। इस प्रकार एक बार आप इनके एक से छह तक क्रम याद कर लेना, फिर बार बार नाम याद करने की जरूरत नहीं है। तीन आ गया तो तीन, एक से तीन हो गया, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस दर्शन को नास्तिक शिरोमणि भी कहा जाता है? चारवाक, जैन, बौद्ध, उपरोक्त सभी। नास्तिक शिरोमणि। इसका सही उत्तर ए, चारवाक को। नास्तिक तो सभी है, लेकिन इनमें शिरोमणि कौन सा है? सबसे ज्यादा जो नास्तिक है, सर्वाधिक नास्तिक है, वह है चारवाक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय दर्शन में वेदानुकूल दर्शनों की संख्या बताई गई है। वेदों के अनुकूल कितने दर्शन है? 9, 6, 4, 3, जो वेदों में विश्वास करते हैं। इसका सही उत्तर बी, 6 दर्शन, षड दर्शन जो बताए गए हैं। नाम आपके याद हो गए होंगे, एक बार फिर दोहरा लीजिए इनके नाम। न्याय विशेष, न्याय विशेष यानी वैशेषिक, और सांख्य योग, सांख्य योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीमांसा में वेदांत में प्रमाणों की संख्या स्वीकार की गई है। मीमांसा में और वेदांत में, यानी पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा में। 9, 6, 4, 3। इसका सही उत्तर बी, 6 प्रमाणों की संख्या, 6 स्वीकार, 6 इसमें है, 6 इसमें। 6 कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान और अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। अनुपलब्धि जिसका तत्व का अभाव पाया जाता है, जिस तत्व का अभाव पाया जाता है वह अनुपलब्धि कहलाता है। अर्थापत्ति यानी जब दो वस्तुओं में विरोध की स्थिति होती है, वह क्या कहलाता है? अर्थापत्ति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब दो वस्तुओं के मध्य विरोधाभास को दूर करने के लिए जो कल्पना की जाती है वह प्रमाण है। दो वस्तुओं के मध्य जब विरोध की स्थिति होती है और उसको दूर करने के लिए कल्पना की जाती है, जैसे किसी साथी के कुछ दिन पहले जो पेपर दिया था कलाम एकेडमी का, उसमें नंबर कम आए थे, और अचानक उसके नंबर 50-60 नंबर 20 दिन बाद ही बढ़ गए। देखो, तो ये हम कल्पना करेंगे, फिर ये विरोधाभास है। और इसकी कल्पना करें भी, क्या हो सकता है? क्या यहाँ नकल हुई है, या उसने बहुत ज्यादा पढ़ा होगा 20 दिन में, या उसको पेपर उपलब्ध करवा दिया होगा पहले। तो इस प्रकार के ये विरोधाभास है। उसको दूर करने के लिए फिर हम इस प्रकार की कल्पनाएं करते हैं, तो वह किस में आता है? अर्थापत्ति में आता है। किस में आता है? अर्थापत्ति, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभाव नामक तत्व जिस प्रमाण से ज्ञान होता है वह प्रमाण है। अभाव नामक तत्व
नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, देखो, शब्द, अनुमान, उपमान, अनुपलब्धि, अभाव। इसका सही उत्तर डी, अनुपलब्धि। तो धन्यवाद साथियों, 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट हमारा टेस्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 51 से। इसी पार्ट के क्वेश्चन अभी काफी पड़े हैं। आप वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है बनाने में, टाइप करने में मुझे बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता है। और यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और व्यूज प्राप्त होंगे, तो मैं इसमें मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, मैं और ज़्यादा आपके लिए मेहनत करूंगा। तो धन्यवाद साथियों, जय हिंद।